सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल यूनियन इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव है। गृहस्थ स्त्री को भगवती छिन्नमस्तिका की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छिन्नमस्तिका पुत्र और पति के नाश कर देती है। प्राणतोषिणी तंत्र यह कहता है कि शिव के ठीक दाहिने जो स्वरूप था, जिसने भगवान शिव को दाहिनी तरफ से रोका था, वह भगवती छिन्नमस्तिका है। देवी को प्रचंड चंडी रूप भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? खंबा फाड़ करके वो निकले प्रहलाद को बचाने के लिए, तो वह इतने क्रोध में भरे हुए थे कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहे। छिन्नमस्ता ही वास्तव में नारसिंगी है। नारसिंगी यानी भगवान नृसिंह की शक्ति। इस साधन परंपरा में अगर आगे बढ़ना है तो अहमन्यता का, अहंकार का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक शाकंभरी नवरात्रि चलेगी। इसमें शाकंभरी की विशेष उपासना होती है। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि तेरे नाम का जिक्र हो और हम गर्दन झुका लें अपनी। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज हमारे बतौर मेहमान डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी हमारे साथ। चूंकि गेस्ट से आपको विषय का भी अनुमान हो गया होगा, जो हम पीछे लगातार बात करते आ रहे हैं महाविद्या पे, उसी क्रम में आज छिन्नमस्ता पे हम बात करेंगे कि क्या ये महाविद्या है, क्रम और इनके साधकों के बारे में, स्वरूप के बारे में सब कुछ बात करेंगे। तो बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। सबसे पहले सवाल, एक नाम को कंफ्यूजन में, एक छिन्नमस्ता है, एक छिन्नमस्तिका है, लोग दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये क्या है? मतलब ये दो नाम क्या एक ही है? स्वरूप क्या है? आखिर क्यों दो तरीके से लोग बोलते हैं? तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है। बहुत सुंदर है। भगवती माँ छिन्नमस्ता जो है, किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में 10 महाविद्याओं के क्रम में वो 5वें नंबर पर आती हैं। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में उनका नंबर 6वां है। अच्छा। छिन्नमस्ता और छिन्नमस्तिका वो दोनों उन्हीं के नाम हैं, एक ही देवी का नाम है। मस्ता, मस्तिका, इन दोनों से अभिप्राय मस्तक से है, और छिन्न का मतलब मस्तक विहीन होना। इस देवी को छिन्ना भी कहा जाता है। इनको बौद्धों ने छिन्नमुंडा के रूप में देखा था। बौद्ध तांत्रिक मतों में इनको वज्र वैरोचनी भी कहा गया है। तो ये दोनों नाम उन्हीं के हैं। वैसे भी छिन्नमस्ता और छिन्नमस्तिका, वो एटाइमोलॉजी, व्याकरण, ग्रामर, उसकी दृष्टि में दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा माने कि भारत का पूर्वी हिस्सा उनको छिन्नमस्ता नाम से अधिक मानता है, और भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में छिन्नमस्तिका स्वरूप या यह नाम ज़्यादा प्रचलित है। भारतीय दर्शन यह कहते हैं कि जो विद्यात्रयी है उसमें इनका स्थान दूसरा है। अच्छा। पहली विद्यात्रयी बगलामुखी है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी विद्यात्रयी भगवती छिन्नमस्तिका है। छिन्नमस्तिका के प्रकटीकरण की, इनके जन्म की 3-4 कहानियां हैं। ठीक है। जैसे एक कहानी जिससे सभी परिचित हैं कि दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए माँ को रोका गया, माँ को शिव ने रोका। शिव को रोकने के लिए 10 महाविद्याएं प्रकट हुई, 10 दिशा में रोक, 10 दिशाओं में। प्राणतोषिणी तंत्र यह कहता है कि शिव के ठीक दाहिने जो स्वरूप था, जिसने भगवान शिव को दाहिनी तरफ से रोका था, वह भगवती छिन्नमस्तिका ही थी। अच्छा। और किन्हीं ग्रंथों में ऐसा भी है कि पश्चिम दिशा से भगवान शिव को रोकने का प्रयास करने वाली जो देवी थी, वो छिन्नमस्तिका थी। यह तो एक कथा हो गई जो पुराणों में भी दोहराई गई है, अनेक
तांत्रिक ग्रंथों में, यामलों में, आगमों में दोहराई गई है। एक कथा यह कहती है, स्वतंत्र तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, साधकों को उससे परिचित होना चाहिए। वह ग्रंथ यह कहता है कि एक बार क्या हुआ कि भगवती पार्वती अपनी दो सहेलियों के साथ, दो परिचारिकाओं के साथ स्नान करने गई, और भगवती स्नान करने में इतना लीन हो गई कि उनको स्नान करते 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 एक युग बीत गया। अच्छा। एक समय बीत गया। और कथा यह कहती है कि भगवती पार्वती स्नान करते करते, वह शुद्ध विद्या है, उनमें काम का भी प्रकटीकरण होता है, तो वह कामातुर हो जाती हैं। और जैसे हमारे भीतर जब कोई आवेश आता है, कोई आवेग आता है, तो हमारा चेहरा रंग रूप हल्का लाल नहीं हो जाता। भगवती में वो आवेग इतना प्रबल था कि देवी का पूरा रंग काला पड़ गया था काम के प्रभाव से। अच्छा। हालांकि ये उन्हीं की लीला है, उनको काम क्या सताएगा। और इधर उनकी जो दो परिचारिकाएं थीं, जया और विजया, ये मारे भूख के व्याकुल होने लगी थी। तो वो देवी से कहती कि आप तो नहा रही हैं और हम यहाँ भूख से व्याकुल हैं। तो पार्वती अपने स्नानागार से बाहर आती हैं, और स्नानागार भी कैसा दिव्य है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान हो रहा है। अच्छा। और वहां एक दिव्य स्नानागार बना हुआ है देवी के लिए, जहां परिचारिकाओं का प्रवेश नहीं था। देवी उस स्नानागार से बाहर आती हैं और अपनी सेविकाओं की बुभुक्षा की तुष्टि के लिए अपना गर्दन अपने ही नख से काट देती है, और उस गर्दन से 3 शोणित धाराएं प्रकट होती हैं, रक्त की 3 धाराएं प्रकट होती हैं। जो वाम धारा है वो भगवती पिलाती हैं जया को। अच्छा। दाहिनी धारा से वो विजया को संतुष्ट करती हैं, और जो मिडिल स्ट्रीम है, जो मध्य की धारा है, उससे स्वयं अपना रक्त वो स्वयं पीती हैं। आप देखेंगे कि छिन्नमस्ता का जो ध्यान है, जो ध्यान मंत्र है, तो उसमें शब्द आता है स्वकबंध शोणित सुधा धारा पिबंतिम मुदा। कबंध कहते हैं, सिर को काट दिया जाए तो जो ट्रंक बचेगा उसको कहा जाएगा कबंध। अच्छा। तो अपने कबंध से रक्त धारा निकल रही है और उसको भगवती स्वयं पी करके आनंदित हो रही है, मुदा आनंदित हो रही है। अब ऐसी देवी जो नौकर तक का इतना ख्याल रख रही है कि अपना सर काट के रक्त पिला दे रही है। सामान्य व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि सर्वेंट, नौकर, परिचारक, वो हमारे लिए भोजन बनाते हैं या भोजन की व्यवस्था करते हैं। और देवी का तरीका देखिए, वो खुद ही व्यवस्था कर रही हैं। वह अपने आश्रित लोगों के लिए स्वयं भी व्यवस्था कर रही है और स्वयं भोजन भी बन जा रही हैं। तो देवी छिन्नमस्ता, जिनसे लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं, छिन्नमस्ता के स्वरूप को अगर देखें तो उसमें श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस, शांत रस, सब कुछ है। ऊपर का तो आपने बता दिया इतना अच्छे तरीके से, जय है, विजय है, और वो स्वयं को रक्त, लेकिन उसके नीचे के अगर हिस्से को देखें, मैं पूरे स्वरूप की चर्चा करता हूं। तो एक युगल दिखते हैं, वो ऐसी कोई मुद्रा है जैसे मैथुन मस्त अवस्था है, उस अवस्था में वो दिखते हैं। सुंदर प्रश्न आपका। छिन्नमस्ता के पूरे स्वरूप को नीचे से ऊपर की तरफ हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे नीचे क्या दिखाई देगा आपको? एक युगल। सबसे नीचे क्या दिखाई देगा? चिता की अग्नि। हाँ। अब ये चिता की अग्नि या श्मशान का स्वरूप है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। श्मशान क्या है? चिताग्नि ही तो श्मशान है। सामान्य दुनिया में हम यह समझते हैं कि श्मशान वह जगह है जहां जाके मनुष्य जीवन का अंत हो जाता है। तांत्रिक दृष्टि में श्मशान भूमि, क्रिमेशन ग्राउंड, यह वह जगह है जहां से मनुष्य जन्मता है।
शरीर को जलाया जाता है तो अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश आकाश में, प्रकाश प्रकाश में, विमर्श विमर्श में पहुंच जाता है। और यहीं से जीवन का रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, प्रकृति यहीं से इकट्ठा करती है। तो सबसे नीचे क्या है? चिता है। और चिता के ऊपर एक उल्टे त्रिकोण आकार का कमल दिखाई देगा। कमल यह जो प्रतीक है भारतीय सनातन परंपरा में, यह अद्भुत है। जैसे कमल को आप देखिए, वह जल में होते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, एक लेयर के बाद ऊपर ही रहता है। शायरी में कहे तो बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं हूं, दुनिया का हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, ये कमल बताता है। अब ये उल्टा कमल है, ठीक है। और उस उल्टे कमल त्रिकोण के ऊपर एक युगल विपरीत रति की अवस्था में है। विपरीत रति किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में विमेन ऑन द टॉप, ये जो पोजीशन है कॉपुलेशन की, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो पोजीशन है, इसी को तंत्र विपरीत रति कहता है, जिसमें स्त्री ऊपर है, पुरुष नीचे है। अब छिन्नमस्ता के इस स्वरूप में यह जो मैथुन बद्ध युगल है, यह रति कामदेव भी है। देवी का यह स्वरूप यह बता रहा है कि साधन परंपराओं में जिस सेक्सुअल उसको एक खराब नजर से देखा गया काम को, यह उतना खराब नहीं है। आप देखें कि देवी किसी तरह के यूनियन में नहीं है, यूनियन में कोई और है, और देवी वहां पर मौजूद है, इस भाव से निर्लिप्त है, मुदित भाव में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो हमारी देवी भगवती माँ छिन्नमस्ता है, यह प्योरिटी और इम्प्योरिटी की तमाम कहानियों से बहुत ऊपर की चीज है। ये सिंबल ये बताता है। दूसरा क्या बताता है? जैसे तांत्रिक ग्रंथों को जब आप खूब मथेंगे, महानिर्वाण तंत्र, तंत्र सार समुच्चय, तो हम पाते हैं कि वो यह कहने का प्रयास कर रहा है कि जब तक शरीर में काम अग्नि, काम शक्ति जीवित है, तभी तक कुछ आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। अच्छा। भारत अद्भुत देश है, हमारा दर्शन अद्भुत है, हमारी आइकोनोग्राफी अद्भुत है। छिन्नमस्ता रहस्यों की खान है। 100 तरीके से इसका वर्णन किया जा सकता है और फिर भी अधूरा रहेगा। जैसे मैंने सेक्सुअल यूनियन को लेकर के एक बात कही, यहीं से एक और बात निकलती है। वो बात क्या है? रति कामदेव कहे जाएं या शिव शक्ति कहे जाएं या राधा कृष्ण कहे जाएं, इन तीनों की व्याख्या हम करेंगे अलग अलग। सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल यूनियन इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव है। जितने लोग बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, कविता है, बिल्डिंग है, कोई सौष्ठव है, कोई प्रतियोगिता है, कुछ कर गुजरने की मंशा है, इसके मूल में फ्रॉयड, चुंग आदि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि इसके मूल में काम है। और काम उतना हेय नहीं है जितना कि समझा जाता है। देवी का यह स्वरूप इस चीज को भी बताता है। और इस स्वरूप की एक खास बात कि स्त्री ऊपर है। इसका मतलब काम, वह भावना, वह आवेश, वह आवेग, उसका नियंत्रण फेमिनिन पावर के पास है, महिला के पास है, स्त्री के पास है। अब उससे ऊपर उठिए। इसी के ऊपर भगवती प्रत्यालीढ़ पाद अवस्था में बैठी होती है। प्रत्यालीढ़ पाद क्या होता है? बाएं घुटने के ऊपर दाहिना पैर करके जब हम लोग बैठते हैं, तो इसी को प्रत्यालीढ़ पाद कहते हैं। अच्छा। और देवी के गले में मुंड माला है, अक्षमाला, उस पर हम लोग काली वाले उसमें चर्चा कर चुके हैं।
और देवी की तरफ जो दोनों परिचारिकाएं हैं, जो दोनों सहेलियां हैं, जय विजया। जया विजया कहिए या उनका एक और नाम है डाकिनी और वर्णिनी। अच्छा। बाई वाली जो सहचरी है उसका नाम डाकिनी है हम्म। और दाहिने वाली का नाम वर्णिनी है। यह नाम योग से आता है। अच्छा। छिन्नमस्ता अद्भुत है, वो तंत्र, योग, पुराण, वेद सबको एक साथ समाहित करते हुए चलती है। अनेक अनेक कहानियां उसकी। हम्म। डाकिनी जो है वो भगवती की कबंध से जो वाम धारा निकल रही है उस रक्तपान से अपनी बुभुक्षा शांत कर रही है। वास्तव में वह ईड़ा नाम की जो चंद्र नाड़ी है योगियों की, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। और जो वर्णिनी है वो पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, उसका रक्तपान कर रही है। जो हम कहते हैं कि दाहिना नाक चल रहा है, बायां नाक चल रहा है। हाँ। और रक्त क्या है? वह नाड़ी से निकलने वाले अमृत तत्व की बात कर रहा है। वो रक्त सामान्य रक्त नहीं है, वो आदमी का रक्त नहीं है, वो तो देवी का रक्त है। तो वो क्या है? अमृत है। ईड़ा का अमृत पान कौन कर रही है? डाकिनी। पिंगला का अमृत पान कौन कर रही है? वर्णिनी। पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं और सूर्य की शक्ति को वेदों ने वर्णिनी कहा है। ये जो 7 छंद है ना, ये 7 वर्ण है और उसकी शक्ति को वर्णिनी कहा है। गायत्री का भी एक नाम वर्णिनी है। भगवती का नाम वर्णमालिनी है। और देवी स्वयं जो रक्तपान कर रही हैं वो सुषुम्ना नाड़ी का रक्तपान कर रही है। अच्छा। जो मध्य नाड़ी है। इसी सुषुम्ना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण होता है। तो वास्तव में यह जो छिन्नमस्ता का स्वरूप है यह कुंडलिनी जागरण का स्वरूप है। ठीक है। और ऊपर बढ़िए। देवी और उनकी दोनों यह जो सहचरी है ना, इन्होंने नाग यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। अच्छा। सर्प को जनेऊ बना करके धारण किया हुआ है। अब जनेऊ क्या है? यज्ञोपवीत क्या है? साधना सूत्र है ना यज्ञोपवीत। किसी भी तरह के साधना के लिए वो सूत्र आवश्यक है। अच्छा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपनी कंपनी का, अपने ऑफिस का आई कार्ड लगा लेते हैं, आई कार्ड गले में पट्टा लटका लेते हैं। तो वो जो यज्ञोपवीत है ना, वो साधन पट्टा है, वो साधन सूत्र है, वो आइडेंटिटी कार्ड है कि यह साधक है। भारत के जो देवी देवता और उनकी जो आइकनोग्राफी है वो इसलिए अलग है। हमारे यहाँ हर देवी देवता वो अपने आप में साधक भी है और उस देवी या देवता का जो स्वरूप है वो उनकी साधना के बारे में बताता रहता है। जैसे शिव जी को देखिए, शिव जी के शीश पर क्या है? गंगा है। गंगा। और और गंगा कहाँ से निकली है? विष्णु के चरणों से निकली है। तो शिव जी किसकी साधना कर रहे होते? विष्णु जी के। वो विष्णु तत्व में लीन है या विष्णु के अवतारों की चर्चा में लीन है। ऐसे ही आप भगवती को देखिए। भगवती के तमाम स्वरूप ऐसे हैं जहां भगवती लिंग धारण करती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवती शिव साधना कर रही हैं। ऐसे ही आप छिन्नमस्तिका को देखिए। छिन्नमस्तिका नाग यज्ञोपवीत धारण कर रही हैं। इसका अर्थ क्या है? कि वह कुल कुंडलिनी स्वरूपा है। बौद्धों ने इस स्वरूप के लिए एक बड़ा अद्भुत नाम दिया। वो देवी का नाम रखते हैं त्रिकाय वज्रवैरोचनी। इसका क्या? त्रिकाय मतलब 3 बॉडीज। ओके। और वज्रवैरोचनी मतलब वह शक्ति जो मूलाधार की शक्ति को सहस्त्रार तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो यह देवी का स्वरूप है। एक और इनके जन्म का कथानक है, हालांकि वह बड़ा गुप्त है, बड़े रहस्यात्मक ढंग से लिखा हुआ है और उस कथा का जो वास्तविक अर्थ है वो कुछ और है, शाब्दिक अर्थ कुछ और है। ठीक है। शक्ति संगम तंत्र नाम का ग्रंथ है। शक्ति संगम तंत्र और तंत्रसार, उन दोनों जगह पर यह कथा
एक जगह विस्तार में, एक जगह संक्षेप में मिलती है। वह कथा क्या है कि एक बार चंडिका अपने भैरव शिव के साथ संभोगरत होती है। भैरव और शिव क्या है, इसको समझाने के लिए मैं कश्मीर शैव दर्शन की एक उक्ति इस्तेमाल करूं। परम शिव का जो भेद रूप है वह शिव कहलाता है। ठीक है। परम शिव का वह स्वरूप जिसमें भेद और अभेद दोनों तत्व विद्यमान होते हैं वह रुद्र कहलाता है। और परम शिव का अभेद स्वरूप उसी को भैरव कहते हैं। इसलिए हर महाविद्या के एक एक भैरव होते हैं। छिन्नमस्तिका के भैरव का नाम कबंध भैरव है। अच्छा। वो भी हेडलेस है। कबंध मतलब हेडलेस। तो कथा यह कहती है शक्ति संगम तंत्र की कि भगवती चंडिका और उनके भैरव युगल संधान में लगे हुए हैं और भैरव का वीर्यपात हो जाता है। ठीक है। काइंड ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। और अब देवी बड़ी नाराज होती है, बड़ी क्रोधित होती है और इतनी क्रोधित होती है कि उनका रंग पीला पड़ जाता है और क्रोधवश उनके शरीर से दो शक्तियां निकलती हैं, डाकिनी और वर्णिनी। डाकिनी क्रोध में भैरव को मार देती है। अच्छा। मार देती है मतलब सिर काट देती है। वो भी कबंध हो जाते हैं। अब यह तो है रहस्य, योग का रहस्य है, कुंडलिनी जागरण का रहस्य है, परम तत्व के प्रकाश और विमर्श में बट जाने का रहस्य है। उसको रूपक के माध्यम से, कथा के माध्यम से जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो याद रहे इसलिए बताया गया है। यह 3 मूल कथाएं हैं देवी के जन्म की। अच्छा, अभी बात करते करते आपने जिक्र में कहा चंडी रूप, लेकिन देवी को प्रचंड चंडी रूप भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर। देवी का एक नाम प्रचंड चंडिका भी है, सर्वविदित है। चंडिका सामान्य स्वरूप और प्रचंड चंडिका यह छिन्नमस्ता स्वरूप। क्यों कहा जाता है, इसको ठीक ठीक जानने के लिए मैं आपको पुराणों की कहानियों में लेकर के चलूंगा। ठीक है। प्रचंड चंडिका का जब आविर्भाव होता है उस रात्रि को तंत्र वीर रात्रि कहता है। इसको थोड़ा समझाइए। प्रचंड चंडिका का जिस तिथि को आविर्भाव होता है, जिस नक्षत्र में आविर्भाव होता है, उस समय को वीर रात्रि कहा जाता है। जैसे जब हम छिन्नमस्ता की उपासना करते हैं तो संध्या के चौथे पहर यानी मध्य रात्रि को उनकी उपासना होती है। मध्य रात्रि को ही उनका जन्म भी होता है। और इसी वीर रात्रि में भगवान नृसिंह का भी आविर्भाव हुआ था। संध्या जब निकल था, ना दिन हो ना रात हो, संध्या के समय, संधि के समय में नृसिंह का जब खंबा फाड़ करके वो निकले प्रहलाद को बचाने के लिए, तो वह इतने क्रोध में भरे हुए थे कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहे थे। और प्रहलाद, लक्ष्मी, नारद आदि भृत्यगण वो स्तुतियां, प्रशंसा, अनुशंसा करके थक गए। नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव शरभ अवतार ग्रहण करते हैं। शरभ इतने शक्तिशाली देवता हैं कि वो नृसिंह को मार मार के लहूलुहान कर देते हैं। अच्छा। लेकिन इस युद्ध से जो गर्मी निकलती है उससे संपूर्ण ब्रह्मांड विचलित होने लगता है। तो वैष्णवी शक्ति और प्रत्यंगिरा की शक्ति को मिला करके गंड भैरुंड का अवतार होता है। फिर वो शरभ को शांत करते हैं। अच्छा। और इन तीनों की वह शक्ति जो इस युद्ध में इस्तेमाल हो रही होती है वह छिन्नमस्तिका है। कश्मीर शैव दर्शन में एक
श्लोक है जो वाचिक परंपरा में है, मौखिक परंपरा में लिखा नहीं गया। तो वह श्लोक यह कहता है, या देवी नारसिंही शक्ति छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्ता ही वास्तव में नारसिंही है। नारसिंही यानी भगवान नृसिंह की शक्ति। अच्छा, ये मतलब नरसिंह के ही अवतार से इन माँ के अवतार का संबंध है, जैसे हाँ। हमने तारा का राम जी से देखा, नृसिंह से इनका संबंध बनता है। और नृसिंह क्या करते हैं, जैसे नृसिंह के लिए स्तुति में कहा जाता है, मृत्युर नमाम्य हम। मृत्यु की भी जो मृत्यु है उन नृसिंह को मैं नमस्कार करता हूं। नृसिंह के लिए और एक चीज कही जाती है, सर्वज्ञ सर्व साधनम। और सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी च, अंतर्यामी है। तो छिन्न मस्ता उसी तत्व का ही एक प्रकटीकरण है। अब जैसे देखा आपने कि छिन्न मस्ता ने क्या किया, अपना सर काट दिया। यह सर काटना त्याग का भी एक रूपक है। सर काटने का अर्थ क्या हुआ, अपने अहंकार का त्याग कर देना। मी, माइन, माई सेल्फ, ईगो, इन सब को समाप्त कर देना। तो देवी क्या कह रही है कि साधन परंपरा में अगर आगे बढ़ना है तो अहमन्यता का, अहंकार का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। यह उस रूपक का दार्शनिक अर्थ हुआ। जैसे कबीर के दो बड़े अनमोल सूत्र हैं। कबीर एक जगह कहते हैं, मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक क्यों शीस। अर्थ क्या हुआ इसका, मैं मनता यानी अहंकार, मैं, हम, मैं हूं, कुछ ईगो, कुछ है अपने पास, इसको जब खत्म करोगे, मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीस। और अहंकार इतना मजबूत चट्टान है कि इसको छोटा छोटा करके फिर पीसना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा से पनप जाएगा। तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक क्यों शीस। सुंदरी वही कुंडलिनी की शक्ति को सुंदरी कहा गया। और तब कबीर कहते हैं कि जब तब साधना करोगे अहंकार को मार के, तब ब्रह्म तत्व तुम्हारे शीस में झलकेगा। एक और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास का, जहां पर लगभग इसी बात का जिक्र है। वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माह। तो मैं जब खत्म करेंगे तभी ब्रह्म का, हरि का, साधन के उत्सव का जीवन में आविर्भाव होगा। छिन्न मस्ता का ये जो हेडलेस की कहानी है वो यही है। अच्छा, अभी आप भैरव के बारे में बता रहे थे, छिन्न मस्तिका के भैरव स्वरूप के बारे में आपने बहुत क्लियर बताया कि एक सरल शब्दों में समझा जाए कि कई लोग कहते हैं कि जो तामसिक रूप होता है शिव का वो भैरव होते हैं, लेकिन अगर बनारस की तरफ देखें तो बनारस में भैरव भी हैं और महादेव भी हैं। तो ये क्या मतलब, इसका क्या रूपक है, इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आपसे क्लियर किया जाए। जैसे ना मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो कश्मीर शैव दर्शन का शब्द है परम शिव। परम शिव का अर्थ यह समझें कि वर्ल्ड की जो टोटल कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स की जो संपूर्ण चैतन्य स्वरूप है, वह परम शिव है। परम शिव विमर्श रूप में यानी स्थूल रूप में जब आचरण करते हैं तो वही शिव हो जाते हैं, महादेव, देवाधिदेव हो जाते हैं, कैलाशवासी। जब परम शिव में भेद और अभेद दोनों उपस्थित होते हैं, उसी को रुद्र कहते हैं, जो एकादश रुद्रों की संकल्पना है, जो वेदों का रुद्र है। वह परम शिव का वह स्वरूप जहां भेद भी है और अभेद भी है। और जहां परम शिव, परम नटराज की वह जो सत्ता है उससे बिल्कुल अभेद हो, कोई अंतर न हो। अभेद मतलब कोई अंतर नहीं, बिल्कुल वैसा ही, तो वह जो स्वरूप बनता है उसे ही भैरव कहते हैं। अब इसमें चूंकि हम जिक्र कर रहे थे नरसिंह जी का,
लेकिन परशुराम के बारे में भी मैं पढ़ रहा था छिन्नमस्तिका, तो उनसे भी संबंध निकलता है, तो ये क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। विश्वसार तंत्र एक महत्वपूर्ण आगमिक ग्रंथ है और तंत्रसार, इस पर आधारित परशुराम से संबंधित कुछ चिंतन है। वहाँ पर बड़े सिद्ध साधक हुए, वो अमेरिका में सेंट पॉल में एक बहुत बड़ी दवा की कंपनी में उसके महाप्रबंधक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और इतने बड़े साधक थे कि स्वयं रमण महर्षि को वो बड़े प्रिय थे। अच्छा। और उन्होंने रमण महर्षि से भी कुछ योग क्रिया की दीक्षा ली थी। उनके कई नाम हुए, उनका एक नाम काव्यकांत भी है, उनका एक नाम वशिष्ठ गणपति मुनि भी है, और ऐसे उनका असली नाम गारू था। तो ये पिछली ही शताब्दी की बात है, 1950-60 की बात में बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। तो उन गारू महाराज के एक शिष्य हुए जिनका नाम था दद्दू शर्मा। अच्छा। दद्दू शर्मा को स्वयं गारू जी ने छिन्नमस्तिका का उपदेश किया था। तो छिन्नमस्तिका के उपदेश करते हुए वो दद्दू शर्मा को रेणुका तत्व के बारे में समझाते हैं। अब जैसे परशुराम की उस पूरी कथा को देखिए, कुल 5-6 पात्र हैं। एक भगवान परशुराम स्वयं जो विष्णु के आविर्भावतार हैं, दत्तात्रेय के शिष्य हैं, भगवती त्रिपुर सुंदरी के बड़े साधक हैं, कृपा पात्र हैं, त्रिपुरा सुंदरी नाम का ग्रंथ, जो त्रिपुरा रहस्य नाम का जो ग्रंथ आया। एक भगवान परशुराम के पिता, एक उनकी माता जिनका नाम है जमदग्नि, नाम को याद रखिएगा, यमद अग्नि, जमदग्नि। एक उनकी माँ रेणुका, एक इनका शाश्वत शत्रु कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु, एक भगवान वशिष्ठ, और भगवान वशिष्ठ के घर में एक गैया कामधेनु और उसका बछड़ा। यही पात्र है कथा। पात्र है। वो राम का धनुष वाला प्रसंग छोड़ दीजिए। तो वो जो गारू महाराज हैं अपने शिष्य को कहते हैं, कामधेनु जो है वो सहस्त्रार का केंद्र है, उसका जो बछड़ा है वो मूलाधार का केंद्र है। उस सहस्त्रार की जो शक्ति है वह स्वयं भगवती रेणुका है। भगवती रेणुका यानी परशुराम की जो माँ है वह साक्षात छिन्नमस्तिका ही है। विजयपुरम नाम की जगह में दक्षिण भारत में रेणुका माता का मंदिर है। वहां जाने पर यह तत्व स्पष्टतया प्रकट होने लगता है। और परशुराम ने कोई अपनी माता का वध नहीं किया, यह कुंडलिनी जागरण में हेतु बने। भगवती रेणुका अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान जमदग्नि की पत्नी की भांति रह रही हैं। परशुराम का आविर्भाव होता है और वो अपनी माता को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यहां मैं बताते चलूं आपको। स्तरीय साधक लोग कहते हैं कि गृहस्थ स्त्री को भगवती छिन्नमस्तिका की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छिन्नमस्तिका पुत्र और पति के नाश कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने साधना में आपको स्वीकार किया, गृहस्थ स्त्री को, तो वो आपको डाकिनी और फिर योगिनी बनाना चाहती है। और डाकिनी बनने के लिए छिन्नमस्तिका की परंपरा में यह आवश्यक है कि पति पुत्र ना हो। अब इस तथ्य को आप जोड़िए रेणुका से। रेणुका को हेडलेस दिखाया गया कि पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दिया। यह वास्तव में उसी सहस्त्रार की कहानी है। और परशुराम का शत्रु भी कौन? उसका नाम क्या है? सहस्त्रबाहु। वो सहस्त्रार के जो 1000 अरे हैं, उन्हीं का नाश करना है, तभी तो केंद्र तक पहुंचेंगे।
तो यह कथा एक अद्भुत रूपक है। परशुराम से भी छिन्नमस्ता का यह संबंध बनता है। छिन्नमस्ता साधना के तमाम कल्पों का, मंत्रों का, स्तुतियों का उद्धार स्वयं भगवान परशुराम ने किया है। अभी आप चूंकि इस कथा का जिक्र कर रहे थे तो उसमें आपने रेणुका मंदिर साउथ के बारे में जिक्र किया। अगर हम पूरब और मध्य की बात करें तो एक झारखंड में राजरप्पा मंदिर है, एक उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक मंदिर है, और एक हिमाचल में आई थिंक के 3 मंदिर है। इन 3 मंदिर के बारे में कुछ रहस्य बताइए कि मतलब रजरप्पा के बारे में मैंने सुना है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग वहाँ जाते हैं, रांची में वो लोग रहते हैं, तो वो बताते हैं वहाँ बलि चढ़ती और चूँकि साफ़ सफाई और वहाँ पे जो भी मन्नत उन्होंने मांगी वो पूरा हो गया। और दूसरा ये भी कहा जाता है वहाँ जो दर्शन करता है उनका राहु बहुत कंट्रोल में रहता है, ऐसा मैंने पढ़ा देखा। तो इस पे क्या है, एक बार इस बारे में बताइए। बहुत सुंदर। रजरप्पा अपने आप में रहस्यों की खान है। आपके इस एक प्रश्न में एक और प्रश्न आ गया कि भगवती छिन्नमस्तिका का संबंध किस ग्रह से है। जैसे राहु केतु की कथा है ना, समुद्र मंथन से भी संबंध है छिन्नमस्तिका। अच्छा, उस कथा को हम फिर से दोहरा लेते हैं कि भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, अमृत पिलाया जाता है, देवताओं को पिला दिया जाता है, और एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि राक्षसों के हिस्से का जो अमृत था वो कहाँ गया। देवताओं ने तो पी लिया अपने हिस्से का अमृत, राक्षसों वाला अमृत कहाँ गया। तंत्र उसका उत्तर देता है कि वह अमृत भगवती छिन्नमस्ता ने पी लिया, उसका पान कर गई। अच्छा, और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में स्वरभानु नाम के राक्षस का सिर काट दिया था चक्र से। एक राहु हो गया, एक राहु हो गया और धड़केतु हो गया। और भगवती भी हेडलेस है, एकमात्र देवी का स्वरूप जो हेडलेस है। और ये ईगो को खत्म कर रही हैं, घमंड का, अभिमान का नाश कर रही हैं। हर उस व्यक्ति का राहु अच्छा ही परिणाम देगा जिसने अभिमान छोड़ दिया। अच्छा, तो इसलिए छिन्नमस्ता की उपासना से, रजरप्पा जाने से राहु की शांति अपने आप हो जाती है। अब रजरप्पा क्या है, उस रहस्य को समझिए। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची से 49-50 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ है, और रामगढ़ से कोई 28-30 किलोमीटर की दूरी पर यह रजरप्पा नाम का स्थान है। रामगढ़ जिले में पड़ता है। रजरप्पा इस नाम का 2 मीनिंग है। रप्पा संथाल भाषा में पत्नी को कहते हैं। अच्छा, और रज माने राजा। दरअसल समुद्रगुप्त के समय एक संतानहीन राजा, राहु के दोष के कारण संतानहीन था, तो वो रजरप्पा गया, उसको एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वो प्रकाश पुंज में एक छोटी कन्या दिखाई दी। वो छोटी कन्या चलती चली गई, राजा उसके पीछे गया। कन्या ने कहा कि तुम्हें यहाँ बलि करना चाहिए, उसने बलि की और फिर उसको पुत्र हो गया। इसलिए भी उस स्थान का नाम रजरप्पा है। और एक दूसरा कारण है, रजरप्पा ये जो स्थान है ये 2 नदियों के संगम पर है, दामोदर और भैरवी। दामोदर पुरानी नदी है, बंगाल झारखंड का शोक भी कहते हैं ना दामोदर को भूगोल में। दामोदर पुरानी नदी है तो उसने चट्टानों में ज्यादा कटान की हुई है। वो भैरवी की तुलना में करीब 30 मीटर नीचे तक बहती है, भैरवी 30 मीटर ऊपर। रजरप्पा में भैरवी नदी छोटी नदी है, बड़ी नदी दामोदर में आके गिरती है और एक जलप्रपात का निर्माण होता है। उसी जलप्रपात का नाम है रजरप्पा। अच्छा, दोनों नदियों का रंग, एक का रंग रज और एक का रंग रप्पा, लाल। एक वो फिल्म आई थी जिसमें वो चंदन की लकड़ी चोरी वाली कहानी, पुष्पा 2, झुकेगा नहीं साला। तो वो एक जगह वो बार बार कहता है कि रप्पा रप्पा काटूंगा। करेक्ट। दरअसल इस रप्पा का कन्नड़ भाषा में ये अर्थ होता है कि इतना काटूंगा कि लाल लाल खून निकल जाएगा। और वही रजरप्पा की भी कहानी है, सफेद और लाल दोनों का मिश्रण है। और जिक्र होता है कि उसी में अच्छत फेंकने से राहु कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो कहानी में पंडित पुरोहित लोग बना लेते हैं। एक
अब देखिए कि हमने शुरू में कहा था कि जो छिन्नमस्ता के विग्रह में वो जो मैथुन रथ युगल है वो राधा कृष्ण भी है। और हम यह कह रहे हैं कि रजरप्पा में दो नदियों का संगम है, दामोदर नीचे है और भैरवी ऊपर है। ऊपर है। विपरीत रति हुआ ना। और दामोदर किसका नाम है? कृष्ण का कृष्ण नाम का। है। माँ यशोदा ने वो उखल में बांध जब दिया बांध दिया था था। तो उनका नाम दामोदर रखा गया। और भैरवी, उसको स्थानीय भाषा में भैरा या राधा भी कहते हैं। और आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि वहाँ एक स्पेशल तरीके का वृक्ष पाकड़ उगता है, उसकी छोटी छोटी नीले काले रंग की फलियां दिखती हैं। उस फल का नाम है प्यार। अच्छा। प्यार। आप चौंक जाएंगे, बोले क्या बेच रहे? बोले प्यार। दो प्यार हमें भी दे दो। और वहां हो क्या रहा है? दामोदर और भैरवी का प्यार। प्यार हो रहा है। और ऊपर छिन्नमस्ता है। जो मूल स्वरूप है देवी का वो एक प्रस्तर पाषाण का टुकड़ा है, उसके ऊपर धातु की लेयरिंग कर दी गई है, वो बहुत प्राचीन है। और उसके बाहर अब एक मूर्ति रख दिया गया है। ओरिजिनल जो चीज़ है वो अंदर है, सब नहीं देख सकते। समय देंगे, अगर जानकार लोग हैं तो वो आपको वहां तक ले जा सकते हैं। और फिर सहारनपुर और हिमाचल में जो मंदिर है उसके बारे में कोई रहस्य? बिल्कुल। रजरप्पा में अनेकों अनेकों रहस्य हैं। एक तो रजरप्पा जो मंदिर है ना, अगर आप उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दें तो आप देखेंगे कि वो पूरा मंदिर अष्टकोण में बना हुआ है। यह जो अष्टकोण है यह तांत्रिकों के अष्टपाश निवारण का प्रतीक है। वो अद्भुत स्थान है रजरप्पा। मुझे कई बार जाने का सौभाग्य मिला है। अभी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले आप गए थे। आपने प्रश्न किया जो हिमाचल में देवी है। हिमाचल में एक देवी है चित्तपूर्णी। वो दरअसल अष्टमातृकाओं का समूह है हिमाचल में। चित्तपूर्णी जो देवी है वो 51 शक्तिपीठों में ऐसा मानते हैं कि वहां देवी के पैर का कुछ हिस्सा गिरा है। और देवी जिस स्वरूप में वहां विद्यमान है वो वास्तव में छिन्नमस्तिका स्वरूप है। पूरा पूरा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, रोडशे जब पूरा बंगाल घूम रहा था तो रोडशे को बंगाल में छिन्नमस्ता की मूर्ति नहीं दिखाई दी। अच्छा। और छिन्नमस्ता के हजारों लाखों उपासक दिखाई दिए। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या रहस्य है। तो जब साधकों से उसने पूछा तो साधकों ने उसे समझाया कि हम देवी की अमूर्त रूप में ही उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि देवी चिंतपूर्णी तो है ही। जिस चीज की चिंता हमने की उसका तो पूर्ण करती ही है। वो अचिंत्य पूर्णी भी है, बिना चिंता किए हुए। तो जैसे सप्तशती में देवी स्वयं कहती है ना, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। चिंतपूर्णी का यही रहस्य है कि उसके सामने जो चिंता आपने प्रकट कर दी, साधक ने, सभी ने नहीं, तो देवी उसकी पूर्ति कर देती है। हिमाचल में तमाम घरों में छिन्नमस्ता घर के मंदिर में भी रख के पूजी जाती है। अच्छा। वहां के लोगों ने अलग दृष्टि से देवी को देखा है। सहारनपुर में जो शाकंभरी शाकंभरी इति विख्याता जो मंदिर सहारनपुर में, उनके ठीक पीछे की तरफ वह वास्तव में छिन्नमस्तिका है। पीछे वाली जो देवी है। शाकंभरी किस लिए विख्यात है? वो फल फूल शाक सब्जियां पैदा करती है। अभी 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक शाकंभरी नवरात्रि चलेगी। इसमें शाकंभरी की विशेष उपासना होती है। इसको शाकंभरी गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और जो छिन्नमस्ता है, वेद कहते हैं, वेदों में जहां उद्गीत विद्या है वहां यह जिक्र है कि दरअसल ये अन्न को उपजाने की विद्या है। आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। यह जो अपनी देवी छिन्नमस्ता है, प्रचंड चंडिका, वज्र वैरोचनी, त्रिकाय वैरोचनी, यह अन्न के उपजने का विज्ञान भी यहीं से आता है।
जिनको हम अन्न कहते हैं, आप देखें होता क्या है कि हम गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, फिर उसमें बाली निकलती है और एक दिन हम बाली काट के नीचे का जो भूसा है उसको छोड़ देते हैं, और वो बाली क्या है, वही हेड है। वाह, यही छिन्न मस्तिका का असली रहस्य है। वही हेड ऑफ फल है। हाँ, वही फल है। अच्छा, आपने चूंकि बता रहे थे तो आपने जिक्र किया साधकों के बारे में, बंगाल का जिक्र करते हुए कि साधकों का जिक्र किया कि उनकी मूर्ति तो नहीं है लेकिन साधक हैं। किसी भी अगर देवी को समझना हो तो उनको उनके साधकों को देख लीजिए। साधक में देवी या देवता के स्वरूप को आप समझ सकते हैं। तो देवी के साधकों के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे होते हैं, कैसी साधना होती है, कैसे साधना की जाती है? देखिए, बहुत कुछ तो ऑन एयर बोलना ठीक नहीं। जितना संभव है। एक शेर है कि यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि तेरे नाम का जिक्र हो और हम गर्दन झुका लें अपनी। अरे वाह। तो साधक का प्रथम लक्षण ये कि उसके भीतर, मैं छिन्नमस्ता के साधकों की बात कर रहा हूँ, छिन्नमस्ता की साधना वीर भाव से होती है और देवी के प्रति बिल्कुल वैसा समर्पण जैसे कि इस शेर में कहा है। अच्छा, है ना? ये साधक का प्रथम लक्षण। दूसरा, गृहस्थ स्त्रियों को छिन्नमस्ता की साधना की मनाही है, मनाही है, मनाही है, मनाही है, मैं बार बार कह रहा हूं। तीसरी बात, मुमुक्षु दीक्षितार, आगम वागीश, बौद्ध कृष्णाचार्य, इन तमाम तांत्रिक आचार्यों के मत में यह बार बार कहा गया कि छिन्नमस्ता की उपासना हमेशा और हमेशा केवल और केवल वाम मार्ग से ही होनी चाहिए। अच्छा, वाम मार्ग यानी कि जिसमें हम पंचमकार आते हैं, मैथुन, मत्स्य, हाँ, मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन, यह पंचमकार से ही उसकी उपासना होगी। इसका कोई दूसरा सात्विक तरीका नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे एक चलता है कि कोहड़े की बलि हो गई, ऐसा नहीं, इसमें जो है वही वास्तविक। हाँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अमूर्त उपासना भी देवी की फलित होती है। अच्छा, छिन्नमस्तिका एक ऐसी देवी है जिनकी अमूर्त उपासना भी फलित होती है और शीघ्र फलित होती है, परंतु वह बहुत ही गुरुगम्य, बहुत ही गोपनीय है। ठीक है। छिन्नमस्तिका को तंत्र की महायोनि माना गया है। अच्छा, अन्य देवियां वो योनि से संबोधित हैं, इनको महायोनि माना गया है। और नृसिंहतापनी उपनिषद कहता है कि महासिद्धों की देवी है। अन्य देवियां सिद्धों की देवी हैं, ये महासिद्ध। छिन्नमस्तिका महासिद्धों की देवी है। वीर भाव से इनकी उपासना हो सकती है। एक विश्वसार तंत्र में श्लोक है, तो वो देवी की साधना को बड़े एक लाइन में समझाता है कि या तो परम मोक्ष और या तो तत्काल मृत्यु, ये दो ही फल हैं इस साधना के, बीच में कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो इस साधना में सबको नहीं आना चाहिए। मैं तो किसी भी तरह की साधना में सब बिना गुरु के सक्षम गुरु हो, उपलब्ध गुरु हो, रोज उपलब्ध गुरु हो, उनके मार्गदर्शन में ही यह साधना। पैर रखने से पहले गुरु जी पैर रख लेना। हाँ, जब अब चूंकि हमने भैरव के बारे में बात कर ली, साधकों के बारे में बात कर ली, मंदिर के बारे में बात कर ली, स्वरूप के बारे में बात कर ली, एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर महाविद्या का, जैसे अभी तक पीछे बात करते हुए हमने समझा कि अपने गणपति हैं। हमने महागणपति त्रिपुर सुंदरी के बारे में जाना, महात्रिपुर सुंदरी के बारे में हमने, बंगलामुखी में हैदरा गणेश के बारे में जाना। वैसे ही इनके गणपति कौन है? ये बड़ा गुप्त स्वरूप है, अत्यंत गुप्त है। आप ऐसा मान के चलें, ऑन एयर बताने लायक जो चीज है कि उनको कबंध गणपति कहते हैं। अच्छा, अन्य सब जगह गणपति के जितने स्वरूप हैं वहां सूंड है, विशाल सिर है,
यह जो गणपति वहाँ सूंड नहीं है, बिना सूंड के। बिना सूंड के हैं। और इनके जो 2-3 प्रकट मंत्र हैं जो सामान्य दिनचर्या या पुस्तकों में या इंटरनेट पे मिलते हैं, उससे अलग बड़ी गूढ़ परंपराएं हैं। कितना गूढ़ है आप इसको इस बात से समझें, बौद्ध मत में एक बड़े तांत्रिक आचार्य हुए कृष्णाचार्य। बौद्ध ग्रंथों में हर जगह उनको कृष्ण 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 कहा गया है। हम कृष्णाचार्य इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से कोई वो ना समझ ले। कृष्णाचार्य की 2 शिष्याएं हुई। एक शिष्या का नाम था मेखला और एक शिष्या का नाम था कनखल। मेखला और कनखल, इन दोनों को कृष्णाचार्य ने वज्र वैरोचनी मंत्र का उपदेश किया था और वज्र वैरोचनी के जो गणपति हैं उनका उपदेश किया था। लंबा समय बीत गया साधना का, करते 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 एक दिन मेखला और कनखल, दोनों बहनें थीं, यह दोनों अपने गुरु बौद्ध कृष्णाचार्य के सन्मुख उपस्थित हुई और उनसे कहा कि क्या इस साधना में कोई शक्ति नहीं रह गई है क्या? गुरु ने कहा कि अगर तुम साधना की शक्ति को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना गर्दन काटना पड़ेगा। दोनों एक साथ अपना गर्दन काटती हैं और तत्क्षण वहीं भगवती प्रकट हो जाती हैं। अच्छा। और ये बात कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कृष्णाचार्य के समय की बात है। और ये बात ऐसा नहीं कि कोई हिंदू तांत्रिक अभिमत कह रहा हो, कोई मंत्र महोदधि या शारदा तिलक में लिखी बात हो। ये बौद्ध, ये ऐतिहासिक सत्य है। ये बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष के दार्शनिकों में यह ऐसा समझा जाता रहा कि वज्र वैरोचनी या त्रिकाय वैरोचनी या छिन्न मुंडा वो अलग देवी हैं और छिन्न मस्तिका अलग देवी हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में बड़ोदरा रॉयल इंडोलॉजी इंस्टीट्यूट था, उसके डायरेक्टर थे एक बंगाली सज्जन थे, भट्टाचार्य जी। तो भट्टाचार्य जी ने कृष्णानंद आगम वागीश की लिखी तंत्रसार और बौद्ध साधन मत, इन दोनों के समन्वय से, दोनों के अध्ययन से यह निश्चित किया कि छिन्न मस्ता और छिन्न मुंडा एक ही देवी है। कोई बौद्धों ने उधार लिया, कोई हिंदुओं ने उनसे उधार लिया, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। वो देवी एक ही है, उपासना एक ही है, उपासना एक ही है। इसलिए आप देखेंगे कि रजरप्पा में वो समुद्रगुप्त से लेकर के और उसके बाद से भी तमाम अन्य राजागण जो बौद्ध मत से प्रभावित रहे वह भी आते जाते रहे और भारत के भी दार्शनिक आते जाते रहे। छिन्नमस्ता का क्या महत्व हो सकता है? रोडशे नाम का अंग्रेज विजिटर, वो बिल्कुल जैसे बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में वंदे मातरम जहाँ लिखा है, तो वहाँ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम लिखते हुए वो भारतवर्ष को त्वम दुर्गा दश प्रहरणी कह के उल्लेख करते हैं कि भारतवर्ष ही दुर्गा है या दुर्गा ही भारतवर्ष है। ठीक वैसे ही रोडशे यह कहता है कि छिन्नमस्ता ही भारतवर्ष है। अच्छा। या भारतवर्ष ही छिन्नमस्ता है। कैसे? कि अंग्रेजों द्वारा सर काट लिए जाने के बावजूद इस देश की प्रवृत्ति, इस देश का दर्शन, इस देश का समाज अपने अंतर्निहित उस अमृत तत्व के कारण आज भी जिंदा है। रोडशे छिन्नमस्ता को भारतवर्ष कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज छिन्नमस्ता पे इतना चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और कई कमेंट आपके लिए आए जिसमें उन्होंने विशेष आग्रह किया कि उन्हें कामाख्या पे एक पूरा वीडियो आपसे जानना है कि कामाख्या के बारे पर बात करें कि वो जान सकें। कई ऐसे कमेंट आप भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपको भी, जैसे हमने आपकी बात रखी, आपको कामाख्या पे जानना है, ऐसे अगर आप कोई विषय जिस पे आपको चर्चा आप सुनना चाहते हैं हमारे साथ, तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.